मुझे राखी को देख के जिस तरीके से वो सहते हैं, मैंने उनको तड़पता हुआ देखा है। होपलेस हो चुकी है। राखी की ज़िंदगी का ये ड्रामा नहीं है। भाई प्लीज़ राखी के पास रिटर्न आ जाइए। जो मोहब्बत हमने तो केवल दूर से देखी है कि वो आपसे किस तरीके की मोहब्बत करती है, लेकिन जिस इंसान को मोहब्बत मिलती है वो ज़्यादा जानता है कि ये एक लड़की मुझे किस हद तक मोहब्बत करती है। जुनून वाला प्यार करती है वो आपसे, शिद्दत से मोहब्बत करती है वो आपसे। बस रिटर्न आ जाइए। इस तरीके से प्यार पाना बहुत बड़ी बात होती है, लोगों को मिलता नहीं है। लोग तरस रहे हैं इस मोहब्बत के लिए और आपको ये प्यार मिलता है। वापस आ जाइए, राखी को गले लगा लीजिए और सारी चीज़ें ख़त्म कर दीजिए। सबको आराम करने दीजिए। मीडिया भी अपने घर पे जाके आराम करे और आप खुश रहिए। स्वागत है आपका टीवी मसाला में। और आज हम आपके स्टूडियो आए हैं एंड ऑब्वियसली हम जानना चाहेंगे, राखी के साथ में इतना सपोर्ट करते हमने आपको देखा है अभी तक, राखी को आदिल के साथ में। बताएं हमें आपकी शुरुआत राखी के साथ में दोस्ती की कहाँ से हुई थी कि इतना गहरा कनेक्शन आप लोगों का बन गया? मैं राखी को काफ़ी टाइम से जानती थी। राखी को कौन नहीं जानता है। एंड शुरू से राखी को लेके ना मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था। हालांकि मैं अंदर से चाहती थी अगर कोई मेरी दोस्त हो तो राखी जैसी हो। एक दिन अचानक राखी मेरे स्टूडियो में आते हैं, जो मेरा एक और स्टूडियो है 4th क्रॉस में, नेल आर्ट स्टूडियो, वहाँ पे वो आते हैं। फिर उस दिन फर्स्ट डे से जो हमारी बॉन्डिंग हुई, अमेजिंग। डे बाय डे हमारी बॉन्डिंग बढ़ती गई एंड आज राखी मेरी जान है, मैं राखी की जान हूँ, हम बेस्टीज़ है। राखी की अगर मैं बात करूँ, बहुत कम ही ऐसा होता है कि राखी से कोई इतना क्लोज हो पाए या इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर कर पाए। क्या एक ऐसी फैक्टर है जो आप दोनों को क्लोज इतना बनाता है, एक दूसरे से बॉन्ड करवाता है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। राखी के साथ बहुत कम लोग, जैसे कि आपने कहा कि बहुत कम लोग जुड़ पाते हैं, राइट। राखी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है और राखी के साथ अगर कोई जुड़ सकता है तो उसका भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो दो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ऑलवेज साथ में रह सकती है और हम दोनों भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम बहुत सच है। एक चीज़ हम दोनों में पता है क्या कॉमन है, हम ना सच बहुत बोलते हैं। हमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी है मुंह पे है। लाइक मैं खुली किताब हूँ, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मैं जो भी है क्लियर बोलती हूँ। सेम राखी जो भी है क्लियर बोलती है। इस वजह से हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है और हमेशा रहेगा। डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि राखी के अप्स डाउन सब में राखी हमने आपको देखा है उनको सपोर्ट करते, उनका साथ देते हुए, चाहे वो उनकी मोम का लॉस हो या फिर आदिल के साथ में जो भी अभी फ़िलहाल हो रहा है उसमें, या फिर आदिल के और उनके अच्छे टाइम में भी। आदिल और राखी का अभी मैं पहले तो जानना चाहूँगी कि जब उन दोनों की मुलाकात हुई थी तब आप थी क्या? उनकी जब मुलाकात हुई थी तो ये मैसूर में हुई थी, उसके बाद मुंबई में हुई थी। मैं अपने काम में बिज़ी थी। एक दिन अचानक राखी स्टूडियो आते हैं एंड वीडियो कॉल पे उन्होंने मुझे आदिल से मिलवाया। उन्होंने कहा मुझे एक सरप्राइज़ है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ राजश्री, और वीडियो कॉल पे आदिल को मिलाया। मैंने आदिल से हाय हेलो की एंड आई एम हैप्पी। आदिल बहुत ही अच्छे इंसान है। उस दिन मैं उनसे हेलो करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड देन उसके बाद जब वो मुंबई आए और हमारा मिलना जुलना स्टार्ट रहा। जब भी राखी स्टूडियो पे आते थे तो आदिल साथ में आते थे, वो भी टाइम स्पेंड करते थे, मस्ती करते थे दोनों आपस में। तो बहुत ही अच्छा एक माहौल इतना ही खूबसूरत हो जाता था जब आदिल और राखी साथ में रहते हैं। जब आदिल राखी के साथ होते हैं तो राखी बहुत खुश होती है। राखी बहुत प्यार करती है आदिल से। लेकिन अभी जो चीज़ें हो रही हैं, राखी बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड है इन सारी चीज़ों से, क्योंकि लास्ट जब हम लोगों की बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि मेरी खुशी रिटर्न आ गई है। जो उनकी मॉम की श्रद्धांजलि के टाइम पे थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी और उन्होंने बोला आदिल मेरा वापस रिटर्न आ गया है। तो उसके बाद क्या एग्जैक्टली हुआ कि राखी आदिल का वो पोस्ट करना है इंस्टाग्राम पर कि वो सुशांत सिंह राजपूत बनने मुंबई नहीं आए थे, फिर उसके बाद में राखी का ये बोलना कि मतलब आदिल ने मुझसे ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाई है। क्या हुआ उसके बाद एग्जैक्टली? जिस दिन राखी की मम्मी की प्रेयर मीटिंग थी, मैं भी वहाँ पे अवेलेबल थी, आप भी थे। और जहाँ तक मुझे याद है आप ही ने कुछ सुना था कि राखी आदिल से बात कर रहे कि हाँ मैं अच्छा बोलूँगी, मैं अच्छा बोलूँगी।
सो हालांकि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हर चीज़ आपको सुननी नहीं चाहिए, पर चलो आज ऐसे लगता है कि आपने वो सुन लिया तो अच्छा ही किया। कभी कभी क्या होता है, रिश्तों में दबाव होते हैं, ओके, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, तो धूप छाँव के हिसाब से स्टेटमेंट चेंज हो जाते हैं। घर बचाने के लिए, प्यार बचाने के लिए अगर ये बोला जाता है कि हाँ अब सब कुछ ठीक है, मेरा पति मेरे पास वापस आ गया है, तो एक बहुत ही सुंदर कदम था जो राखी ने बढ़ाया था कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, मैं सबको बता देती हूँ कि मेरा आदिल मेरे पास वापस आ चुका है, अभी हम लोग बहुत खुश है, हैप्पी है। तो बहुत खूबसूरत कदम था एंड राखी उस दिन बहुत ही खुश थे। बट हालांकि ऐसा हुआ नहीं। उनकी खुशी पता है बहुत चाइना प्रोडक्ट से भी छोटी है। आज चाइना प्रोडक्ट शायद 1-2 दिन काम भी कर जाता है, बट राखी की खुशी उससे भी कम है। वो ऐसे खुश हो जाते हैं, पल भर में वापस से उनको कोई ना कोई दुख ज़रूर मिलता है। बट देन आदिल के साइड से आपको कितना ट्रू लगता है, जेन्युइन लगता है आदिल का, क्या लगता है? क्योंकि आदिल ने, राखी ने अभी तक के आज जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने ये बोला कि आदिल ने मुझे यूज़ किया है फेम पाने के लिए। डू यू थिंक आदिल के मन में जेन्युइन फीलिंग कहीं ना कहीं थी? वो आपको राखी ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, बट हाँ मैं राखी को बहुत क्लोज़ जानती हूँ। राखी के दिल में आदि को लेके फीलिंग्स, वो आदि से इतनी मोहब्बत करते हैं कि आदिल के लिए कुछ भी कर जाए, कुछ भी, बस आदिल उनके साथ रहे, उनका साथ दे, उनका सपोर्ट बन के खड़े रहे। राखी की सिर्फ एक ही मांग है, आदिल आप मेरे हस्बैंड हो, आप मेरे साथ रहो, मुझे सपोर्ट करो। काम करने के लिए तो मैं बचपन से पैदा ही इसलिए हुई कि मैं काम करूँ, और उनके अंदर काम का जुनून है, सबने देखा है, हमने, आपने, पूरा महाराष्ट्र, पूरा मुंबई जानता है कि राखी के अंदर काम करने का कितना जुनून है। बस उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। और शायद वो आदिल, अब क्या बोले, लेकिन यू नो जहाँ तक कि आज राखी ने उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात जो थी 2 दिन पहले ही खबर दी थी, यू नो एक नया शॉकिंग चीज़ था, क्योंकि आदिल ऐसे होंगे ये किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था उनको देखकर। लेकिन जब एक्स्ट्रा मैरिटल की बात सामने आई तो वो कोई विश्वास कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था। लेकिन आज राखी ने पूरे सबूत जो है वो मीडिया को दे दिए उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के, वो लड़की कौन है, तनु नाम बताया है, एंड साथ ही में कुछ ऐसे वीडियोस भी है जो हम नहीं बताना चाहेंगे या बात करना चाहेंगे। लेकिन आप इस लड़की को जानती थी, आपको कब पता चला आदिल के इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में? जब राखी बिग बॉस गए थे, राखी के बिग बॉस के आने के दूसरे दिन ही मुझे भी पता चला, राखी को भी सेम डे ही पता चला। और तब मुझे पता चलता है कि ऐसी कोई लड़की है जिसके साथ ये सब कुछ चल रहा था। तब तक तो खैर डिनाई हो रहा था, सारी चीज़ें बहुत डिनाई हो रही थी कि नहीं ये सब झूठ है। देन थोड़ी दिन राखी ने विश्वास भी किया कि भाई चलो हो सकता है कि सारी चीज़ें झूठ है। बट आपको पता है, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, बीवी जो होती है ना, पत्नी जो होती है, उसको ऊपर वाला 6 सेंस दे के भेजता है। पति क्या कर रहा है, पति कितना सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है। बीवी घर पे रह के भी उसको पता चलता है, अगर वो सो रही है तो भी उसको पता चलता है कि उसका पति क्या कर रहा है। तो 6 सेंस राखी के तो बहुत काम करते हैं। एंड धीरे 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 सब कुछ सबको पता लग ही गया है। मिली है आप तनु से? तनु को मैं जानती हूँ, तनु एक टाइम मेरी क्लाइंट हुआ करती थी। ओके जी। तो मतलब आपको लगता है आदिल के साथ में उनका अफेयर हो सकता है या फिर सिर्फ फ्रेंड्स है? अगर फ्रेंडशिप होती तो इतनी आग नहीं लगती। केवल फ्रेंडशिप होती तो छुप के बैठता नहीं कोई भी। देखिए, अगर आज कोई मुझ पर इल्ज़ाम लगाता, ये कोई नॉर्मल इल्ज़ाम नहीं है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर कोई आज मुझ पे इल्ज़ाम लगाता, मैं घर से बाहर निकलती, उस व्यक्ति को पकड़ती, मैं इतना गुस्सा हो जाती कि आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आप मुझ पे ये सब कुछ कर रहे हो, राइट? तो कहाँ है मैडम? अगर आज राखी ने उनका नाम लिया है तो वो कहाँ है? क्यों छुप के बैठे हैं? अगर इंसान चोर नहीं है तो उसे डर किस चीज़ का है? आप जिस तरीके से छुप के बैठे हैं तो आप बिना बोले सबको मैसेज दे ही रहे हैं एंड सबको पता चलता है। खैर, अगर मैं आदिल की बात करूँ तो एक बहुत बड़ा चीज़ ये हुआ कि एक लाइव कॉल पर ही आदिल ने कल बोल दिया कि तुमको जो करना है वो करो, और मैं तलाक दूंगा और तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। लेकिन एक इल्ज़ाम राखी ने ये भी लगाया है कि आदिल उनको मारते हैं।
वेल इस बारे में क्या जानती हैं आप? इस बारे में सबूत राखी के पास है हम्म, और वो बहुत जल्दी सबको दिखा देंगे। मतलब आपके पास कभी राखी ने आपके साथ में ये वाली फीलिंग शेयर की हो एज अ फ्रेंड? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बार शेयर की है, बहुत बार। बट काफ़ी चीज़ें क्या होती है जब हस्बैंड वाइफ़ के बीच में ये काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही होती है, जैसे कि अगर आज राखी और आदिल के बीच में प्यार होता है तो भी हम बोल नहीं सकते, और उनके घर के झगड़े होते हैं तो भी हम बोल नहीं सकते। बट मुझे राखी को देख के जिस तरीके से वो सहते हैं, मैंने उनको तड़पता हुआ देखा है। एक मछली बगैर पानी की जैसे तड़पती है ना, इस तरीके से तड़पते हुए देखा है। रात को नींद में से उठ उठ के वो जो सिचुएशन होती है उनकी, केवल और केवल वही जान सकते हैं उनके साथ क्या हो रहा है। हम ये कहेंगे कि हाँ हम आपका दुख समझ सकते हैं, हमें पता है, आप थोड़े शांत हो जाओ, ऐसे नहीं होता है। जिसके ऊपर गुजर रही है वो जो फील कर रहा होता है और कोई फील नहीं करता है। लोगों को लगता है ये सब ड्रामे हैं, सच में ये सब ड्रामे हो सकते हैं इस तरीके से? कौन चाहता है कि मेरा पति मुझे छोड़ के चला जाए? कौन चाहता है मेरे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो? कौन चाहता है कि मैं फुटपाथ पे बैठ के लोगों से भीख मांगूं, लिटरली लोगों के मैं हाथ पैर जोड़ूं कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो? राखी होपलेस हो चुकी है। राखी की ज़िंदगी का ये ड्रामा नहीं है। राखी के साथ ये सब कुछ जो हो रहा है सच में हो रहा है, और ऐसे लगता है कि किसी ने उसके साथ प्लान किया हुआ है। एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद सब कुछ होता जा रहा है। अभी तक के तो राखी कह रही थी कि आदिल अगर आएंगे मुझसे माफ़ी मांगेंगे, वो लड़की को छोड़ देंगे तो मैं उनको माफ़ कर दूंगी, उनके साथ में अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, क्योंकि उनको डिवोर्स नहीं चाहिए। लेकिन आज का जो राखी का स्टेटमेंट है वो ये है कि अब वो आदिल को छोड़ना चाहती हैं, जिसके लिए वो उनके ऊपर केस भी करेंगे क्योंकि आदिल ने उनका इस्तेमाल किया है। वेल इस बारे में राखी के साथ में आपकी कोई डिस्कशन हुई थी? आपने उनको समझाया था कि आपको एक बार और बात करना चाहिए, सुलह करने की कोशिश करनी चाहिए? ऑफ कोर्स कल हम रात को 4 बजे तक साथ में थे। हालांकि मैं एवरीडे ही साथ में होती हूँ। मैं यहाँ से सीधा राखी के पास ही जाऊँगी या राखी मुझे लेने के लिए आएंगे। हमारे बीच में यही चर्चा होती है। राखी एक ऐसी लड़की है ना, देखिए सबको क्या लगता है छोटी सी बात होती है, राखी मीडिया को कॉल करती है और सीधा मीडिया के पास पहुँचती है। ऐसा नहीं है, ये झूठ है। राखी अपना 100% देती है। पहले ये सोचती है कि देखो नहीं मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, बार 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 कोशिश करती है। जब उसको लगता है कि नहीं, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, वो मेरी बात समझने के लिए ही रेडी नहीं है, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। जनता, ये देश की जनता राखी को इतना सपोर्ट करती है तो अपने देश की जनता के पास चली जाती है और फिर उनसे न्याय मांगती है कि आप मेरा हेल्प करो। तो राखी अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट है। राखी अपनी कोशिश जारी रखती है। कल रात को भी उसने जारी रखी है, आज मॉर्निंग में भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की है। और उसके बाद अगर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो एक इंसान के पेशेंस लेवल को टेस्ट मत करो। हर इंसान एक मोमेंट में जाके थक जाता है, तो फटेगा ना, नहीं फटेगा ऑब्वियसली, जितना मर्जी स्ट्रांग हो। लेकिन एक्चुअली जैसे कि आपने कहा जब आदिल मुंबई आए तो हम दोनों बैठते थे, बात करते थे, उन लोग दोनों बहुत खुश रहते थे। ऑब्वियसली बात है, जब आप किसी के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हो तो आपकी फ्रेंड के जो बॉयफ्रेंड्स होते हैं या फिर हस्बैंड्स होते हैं, उनके साथ भी आपका एक अलग बॉन्ड हो जाता है। आदिल के साथ में अगर आपकी दोस्ती उस तरीके की हो जैसे राखी के साथ में हो, उससे कम भी हो, तो क्या आपने अपने साइड से आदिल को समझाने की कोशिश करी कि जो भी है वो सॉर्ट आउट करके, ख़त्म करके राखी के साथ में इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं? देखिए, आदिल के साथ मेरी दोस्ती नहीं है, आदिल मेरा भाई है। क्योंकि आदिल ने मुझे सामने से ही सिस्टर कहा है, एंड जब उन्होंने मुझे सिस्टर कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका ऑलवेज़ कहना है कि राश्री आप मेरी सिस्टर हो और हमेशा रहना। एक दिन तो कुछ दिन पहले की बात है, इनके बीच में कुछ रोज होता ही रहता है, हस्बैंड वाइफ है। देन ही सेड कि अगर मैं राखी के साथ रहूँ या ना रहूँ, क्या ऑलवेज़ आप मेरी सिस्टर रहोगी? आई सेड येस, मैं तो हमेशा रहूँगी। राखी की मैं एक दोस्त हूँ, पक्की वाली दोस्त हूँ, मैं ज़िंदगी में नहीं छोड़ूंगी, लेकिन आपकी बहन भी रहूँगी। क्या होता है स्पेशली मेरे लिए, एक टाइम पे 2 रिश्ते निभाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, राइट? मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? राखी। तो मुझे वो टूटी हुई राखी को संभालना ज़्यादा ज़रूरी है।
एंड इस बारे में लेके मेरी आदिल से काफ़ी टाइम बात हुई है, काफ़ी बार बात हुई है। और जब भी मैं आदिल से बात करती हूँ उनका कहना होता है ओके राशि, मैं इस बार ये कर लेता हूँ, ठीक है राशि मैं बात कर लेता हूँ। हालांकि वो बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, कोई मेरे साथ वो बड़ी आवाज़ में या एरोगेंटली कभी नहीं, वो आज तक नहीं किया है, काफ़ी अच्छे से करते हैं। पर जब वो बात करने जाते हैं, फिर राखी और वो दोनों बात करते हैं, मेरे ख्याल से फिर बात से बात फिर और बिगड़ ही जाती है। राखी का कहना होता है कि मुझे केवल और केवल सच सुनना है, और आदिल शायद सच बताना नहीं चाहते। लेकिन अब इस रिश्ते के बीच में जो आप फंसी हैं, जहाँ पे एक तरफ भाई और एक तरफ दोस्त है, ऐसे में आप किसको सपोर्ट करेंगी राक्षी? बिकॉज एक तरफ राखी है जो केस करने जा रही हैं आदिल पर कि उन्होंने उनका इस्तेमाल किया, दूसरी तरफ आदिल है जो भले ही केस ना करे, कुछ ना करे, बिकॉज वो उनको कहीं ना कहीं कुछ। दूसरी तरफ आदिल है जहाँ पे आप उनको भाई मानती हैं और उन्होंने क्लियरली ये बोल दिया है कि अगर तुमको कहीं पर भी जाना है जाओ, पर मैं इस रिश्ते को अब नहीं रखने वाला हूँ। ऐसे वक्त में आप बीच में इस रिश्ते को बचाना चाहेंगी या फिर आप राखी के साथ इस बात पर खड़ी रहेंगी कि वो केस कर दे और ये दोनों अलग हो जाए? इस टाइम राखी और आदिल जो भी सोच रहे हैं उनके फ़ैसले को मैं रिस्पेक्ट दूंगी, बट हाँ मेरा काम है ये रिश्ते को बचाना। जैसे कि आज हमारा परिवार क्या करता है, हमारे परिवार में आज मेरे साथ मैं ऐसी कोई हरकत करूंगी, राखी का भी परिवार यही कर रहा है, आदिल का परिवार भी यही कर रहा है कि दोनों को जोड़ के रखना है, तोड़ने की सलाह हमें देनी ही नहीं है। ख़ास करके मैं लास्ट डे तक यही कोशिश करूंगी कि दोनों साथ में रहे, अलग होना ऑप्शन नहीं है। मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगी कि मैं राखी का साथ दे रही हूँ, या मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं आदिल का साथ दे रही हूँ। मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी केवल और केवल राखी ही है, और ये राखी का रिश्ता है आदिल के साथ, जिसको जोड़ के ही रखना है, तोड़ना नहीं है। आदिल से अभी इस वक्त क्या कहना चाहेंगे, अगर कुछ कहना हो तो? आदिल से मैं ये कहना चाहूँगी, आदिल भाई प्लीज़ राखी के पास रिटर्न आ जाइए। जो मोहब्बत हमने तो केवल दूर से देखी है कि वो आपसे किस तरीके की मोहब्बत करती है, लेकिन जिस इंसान को मोहब्बत मिलती है वो ज़्यादा जानता है कि एक लड़की मुझे किस हद तक मोहब्बत करती है। जुनून वाला प्यार करती है वो आपसे, शिद्दत से मोहब्बत करती है वो आपसे। बस रिटर्न आ जाइए। इस तरीके से प्यार पाना बहुत बड़ी बात होती है, लोगों को मिलता नहीं है। लोग तरस रहे हैं इस मोहब्बत के लिए, और आपको ये प्यार मिलता है। वापस आ जाइए, राखी को गले लगा लीजिए और सारी चीज़ें ख़त्म कर दीजिए, सबको आराम करने दीजिए। मीडिया भी अपने घर पे जाके आराम करे और आप खुश रहिए। लेकिन सलमान भाई वाली एक बात जो है वो आदिल ने बोली कि सलमान भाई के बारे में तुमने ऐसा कहा कि मैंने कुछ ऐसा कहा है। वैसे सलमान के बारे में कुछ ऐसा, सलमान सर के बारे में अगर उन्होंने कुछ कहा हो? मुझे परफेक्टली एक्चुअली कुछ पता नहीं है, बट जो कल कुछ एक वो वीडियो आया था बाहर, बट सलमान जी ने कुछ कहा ही नहीं है उसमें। वो तो कोई एंकर थी जो वो बोली जा रही है। आवाज़ तो आपने सुना है? हाँ। आपने देखा क्या था उसके अंदर? मैंने देखा नहीं है पूरा। ओके, मैंने भी यही सुना है कि वो एंकर हाँ। बोल रही है। देखिए, अगर आप पोस्टर डाल देते हो, एक तरफ सलमान बोल रहे, एक तरफ आदिल खड़ा है, बीच में राखी है, ठीक है, इससे कुछ साबित थोड़ी ना होता है। क्यों सलमान जी को इस सब में डाला जा रहा है? सलमान जी राखी के ब्रदर है, बट हालांकि अभी तक उन्होंने आदिल को कुछ ऐसे गलत बोला नहीं है। अब देखते हैं आगे, वो सपोर्ट के लिए तो ज़रूर आगे आएंगे, सिस्टर के लिए आगे तो आना ही चाहिए, बट आने से पहले एंकर कर रहे हैं सब कुछ। मुझे ऐसे लगता है, आप बुरा मत लगाना, कुछ चीज़ें ख़राब कैमरे की वजह से हुई है, रिश्ते ख़राब ज़्यादा ये मीडिया के वजह से हुई है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप बहुत है यहाँ पे। जब चीज़ों में कम्युनिकेशन गैप आते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मतलब आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आदिल ने भी हमसे यही बात कही थी कि राखी जो भी बोलती है वो मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है, जब वो आपके सामने बोलती है और मैं देखता हूँ वीडियो, तो मुझे पता चलता है कि राखी ने ऐसा बोला। डू यू थिंक राखी कहीं ना कहीं मिस कर देती हैं, जो चीज़ें उन्हें मीडिया में बोलना चाहिए वो चीज़ें वो आदिल को नहीं बोलती हैं और डायरेक्ट मीडिया में बोल देती है? ऐसा नहीं है। राखी कंटिन्यू 2-3 दिन 4 दिन कंटिन्यू आदिल से बात करती है, मेरे सामने करती है, हमारे और भी फ्रेंड सर्कल है सबके सामने करती है। इतनी कोशिश करती है कि उनको समझ में आए। जब उनको समझ में नहीं आता है या वो समझना ही नहीं चाहते हैं, तब जाके थक हार के
वो आप लोगों के पास आती है, मीडिया के पास आती है और जनता के पास जाती है। ऐसा नहीं होता है कि हस्बैंड वाइफ घर पे रहते हैं, राइट, मॉर्निंग उठते हैं, नहा धो के सीधा वो मीडिया के पास चली जाती है। क्या ये पॉसिबल है? आप अपने घर पे अगर कोई भी बात होती है, पहले आप अपने हस्बैंड से बात करते हैं, पहले अपने मैके में कॉल करते हैं, या अपने पहले मैके पहुंच जाते हैं आप? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। पहले जिस इंसान के वजह से सब कुछ हो रहा है, पहले उसी से बातें होती है, और हर घर में ऐसा ही होता है, और राखी भी वही करती है। कुछ चीज़ें गलत दर्शाई जाती है। लास्टली राखी ने ये भी कहा है कि एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है जो वो बताना नहीं चाहेंगी, या आज शाम तक में बताएंगी। कुछ आइडिया आपको उसके बारे में? थोड़ा सा वेट करते हैं हम, क्योंकि राखी के मुंह से सुनना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसका दुख वही सुनाए तो लोगों तक अच्छी तरीके से पहुंच सकता है। तो अगर वो शाम तक बताना चाहते हैं तो हम वेट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने। थैंक्स टू यू।